हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। अब तक हमने रीजनिंग का पार्ट 2 तक पढ़ा है। आज हम लोग का क्लास चलेगा पार्ट 3। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट 3 है, इस पार्ट में, इस टाइप में आपको कलम रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट पेन आंसर मारिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, ले लीजिए। आपका क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सिर्फ हम लिखकर समझा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऐसे कलम रखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए। क्वेश्चन समझते चलिएगा। कह रहा है यदि जल को भोजन कहा जाए। ये जो जल है, जल को कहता है भोजन कहा जाए। फिर कह रहा है भोजन को वृक्ष कहा जाए। भोजन को वृक्ष कहा जाए। वृक्ष को आसमान कहा जाए। आसमान कहा जाए। आसमान को कुआं कहा जाए। और कुआं को तालाब कहा जाए। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फल किस पर फलेंगे। फल किस पर फलेंगे। आपसे क्वेश्चन यही कर रहा है कि फल जो है किस पर फलेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए। जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए। ये आपका कोडिंग दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फल है, फल किस पर फलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि फल जो होता है वो वृक्ष पर फलता है। हम लोग जानते हैं फल वृक्ष पर फलता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। वृक्ष को खोजेंगे कहाँ पर है और इसका कोडिंग क्या किया हुआ है, यहाँ देखेंगे तो हमारा यहाँ दिया हुआ है वृक्ष को आसमान। तो हमारा आंसर हो जाएगा आसमान। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो है आपको विदाउट पेन बनाना है। क्वेश्चन दे रहा है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए और साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। तो कपड़ा धोने के लिए हम लोग जानते हैं साबुन का प्रयोग किया जाता है। और साबुन का यहाँ कोड क्या किया है, तो बताइए स्याही। तो आपका आंसर हो जाएगा स्याही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए और धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए। आपसे लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है मछली कहाँ रहेगी। यही क्वेश्चन कह रहा है मछली कहाँ रहेगी। सबका कोडिंग किया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं मछली कहाँ रहती है, जल में। जल का कोडिंग क्या किया हुआ है, वही आंसर हो जाएगा। तो जल का जो कोडिंग किया हुआ है हरा, इसलिए आपका हरा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ऐसे जंतु जो चल सकते हैं उसे तैराक कहा जाए, जो रेंग सकते हैं उसे हवाबाज कहा जाए, जो जल में रहते हैं उसे सांप कहा जाए, और जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि छिपकली को क्या कहा जाएगा। बताइए, ये सब क्वेश्चन में आपको पेन एक जरा टच करने की जरूरत नहीं है, एक जरा टच करने की जरूरत नहीं है। ये फ्री का रीजनिंग का नंबर है, अगर आ गया इसमें भूल से भी गलती नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि छिपकली को क्या कहा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि छिपकली जो है एक रेंगने वाला जीव है। तो बताइए, तो रेंगने वाला है तो रेंगने वाला को क्या कहा गया है, बताइए। उसे हवाबाज आंसर हो जाएगा, हवाबाज। जो रेंग सकता है उसको हवाबाज, छिपकली एक रेंगने वाला जीव है। नेक्स्ट कह रहा है यदि बादल को सफेद कहा जाए, क्वेश्चन आपका यही दे रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम ऐसा ही आएगा, टू द पॉइंट आएगा, इसमें एकदम भूल से गलती नहीं करना है। कह रहा यदि बादल को सफेद कहा जाए, सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, और हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को जल कहा जाए, तो क्वेश्चन में आपसे लास्ट में कह रहा है पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप जब भी देख लीजिए, सबसे नीचे जो लाइन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन को, उसको ठीक से पढ़ना है। आपसे कह रहा है पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो पक्षी कहाँ उड़ती है, हवा में, और हवा का आपका कोड क्या किया हुआ है, बताइए। तो हवा का कोडिंग किया हुआ है नीला, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीला। ऐसे ही बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में आ जाइए। यदि कलम को, यदि कलम को दवात कहा जाए, यदि कलम को दवात कहा जाए, दवात को स्याही कहा जाए, स्याही को रबड़ कहा जाए, रबड़ को स्लेट कहा जाए, और स्लेट को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए, किताब को आसमान कहा जाए, और आसमान को जहाज कहा जाए। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। आपका कोडिंग किया हुआ है, क्वेश्चन जो आपका लास्ट में दे रहा है, इससे पकड़ेंगे यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जो कागज पे लिखते हैं उसको मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं तो उसको रबड़ के द्वारा मिटाते हैं, और रबड़ का आपका कोडिंग क्या किया हुआ है, तो रबड़ का आपका कोडिंग सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें एक जरा आपका पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखिए, आंसर मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि पक्षी को हवाई जहाज कहा जाए, क्वेश्चन समझिएगा, सबका कोडिंग किया हुआ है, क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट ऐसा ही आएगा। कह रहा है यदि पक्षी को हवाई जहाज कहा जाए, हवाई जहाज को नाव कहा जाए, नाव को मछली कहा जाए, मछली को सांप कहा जाए, और सांप को डंडा कहा जाए, डंडा को हाथ कहा जाए, हाथ को कलम कहा जाए, तो मछुआरा नदी में किस चीज का प्रयोग करे, किस चीज को पकड़ेगा, बताइए। मछुआरा जो है नदी में किस चीज को पकड़ेगा, सबका कोडिंग किया हुआ है। तो मछुआरा किस चीज को पकड़ेगा, मछली पकड़ेगा। अब मछली को क्या कहा गया है, इसका कोडिंग क्या किया हुआ, बताइए। तो मछली को आपका कोडिंग किया हुआ है सांप, तो आपका आंसर हो जाएगा सांप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि हवा को बालू कहा जाए, बालू को तालाब कहा जाए, तालाब को कुआं कहा जाए, कुआं को सागर कहा जाए, सागर को गागर कहा जाए और गागर को घड़ा कहा जाए, तो कहता है क्वेश्चन घर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज की जरूरत होगी? बताइए, क्वेश्चन आपका ऐसा ही रहेगा, घर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी और सबका कोडिंग किया हुआ है। हम जानते हैं घर बनाने के लिए बालू की जरूरत पड़ती है, बालू आपका दिया हुआ है, बालू आंसर नहीं होगा, उसका कोडिंग क्या किया हुआ है वो आंसर हो जाएगा। तो बालू का कोडिंग आपका क्या किया हुआ है, तो तालाब, आंसर हो जाएगा तालाब। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, कोडिंग दे रहा है चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए और आगरा को देवघर कहा जाए। तो लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है बताइए पंजाब की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन आपका यही दे रहा है, तो बताइए ये जब कोडिंग दे रहा है तो उसका हमको लास्ट में जब क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, लेकिन ये आंसर होगा नहीं। इसका कोडिंग क्या किया हुआ है चंडीगढ़ का देख लीजिए, तो चंडीगढ़ का कोडिंग आपका हरियाणा, आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है यदि घोड़ा को हाथी कहा जाए, क्वेश्चन आप कैसा ही दे रहा है, यदि घोड़ा को हाथी कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, गधा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को बैल कहा जाए, बैल को बाघ कहा जाए और बाघ को हिरन कहा जाए, तो घर की रखवाली कौन जानवर करेगा? एकदम फ्री का एक नंबर, खाली समझ लीजिए बढ़िया से, फ्री का एक नंबर, सिर्फ आपका कोडिंग किया हुआ है, लास्ट वाला पकड़ेंगे उसके अनुसार जो आपको देंगे क्वेश्चन, जो उसका कोड किया हुआ है। तो घर की रखवाली हम जानते हैं कुत्ता करता है, अब कुत्ता का कोडिंग क्या किया हुआ है उसको देखिए, तो कुत्ता का जो कोडिंग किया हुआ है आपका बिल्ली, तो आंसर हो जाएगा बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हाथ कहा जाए, क्वेश्चन आपको दे रहा है यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए और प्यास को तपीस कहा जाए, तपीस को ठंडक कहा जाए। आपसे लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए कि प्यासा को किस चीज की जरूरत होगी? बताइए प्यासा को, तो प्यासा को पानी की जरूरत होगी। अब पानी का कोडिंग क्या किया हुआ है, तो पानी का कोडिंग आपका देख लीजिए हवा, आपका आंसर हो जाएगा हवा। चलिए इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा विदाउट पेन, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह आंसर देंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन को मैंने लिखा था, कोई पेन नहीं चलाना है। क्वेश्चन देखिए लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, बस उसका कोडिंग क्या किया हुआ है वो आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पे आइए। आपका क्वेश्चन दे रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROAST
इसको लिखा जाता है आई एल जेड एच जी। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये बताइए जी आई जेड एक्स भी, GI Z X V को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन आपका यही दे रहा है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रमांक मान बैठाइए। R 18, O का आपका हो जाएगा 15, A1, S का 19, T 20, ये आपका हो जाएगा I का 9, L का हो जाएगा आपका 12, Z 26, H का 8, G का 7, I 9, Z 26, X का 24, V का आपका V22। चलिए अब क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ क्या किया हुआ है। यहाँ पर आपका 18 है, यहाँ 18 है, यहाँ आपका 9 है। क्या किया है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, रिवर्स। 18 और 9 को जोड़िएगा तो हमारा होता है 27, जो एक दूसरे का विपरीत होता है। ऐसे भी जानते हैं आर का विपरीत आई होता है, आई का विपरीत आर होता है। इंडियन रेलवे ऐसे याद करेंगे। 15 है, यहाँ 12 है, दोनों का जोड़िएगा 27, जो विपरीत है ओ का उल्टा आपका हो गया एल, एल का उल्टा ओ, ये भी आपका रिवर्स है। 1 है, यहाँ 26 है, जोड़िएगा 27, यहाँ 19 है, यहाँ 8 है, 27 ये भी आपका रिवर्स का है, ये भी आपका रिवर्स है। 20 यहाँ 7, हम जानते हैं टी का उल्टा जी होता है, जी का उल्टा टी होता है। तो ये हम देख रहे हैं, ये जो आपका है ये रिवर्स का केस है। रिवर्स, ये रिवर्स यानी विपरीत, रिवर्स यानी विपरीत बन रहा है। सेम इसको बना देंगे। ये बताइए जी, जी का विपरीत क्या होगा? यहाँ आपका 7 है, तो जी का भी अगर आपका विपरीत याद नहीं है तो याद रखिएगा, विपरीत अंकों का योग टोटल आपका 27 होता है। तो यहाँ आपका 7 है, तो यहाँ हमारा 20 वाला होना चाहिए, तो हो जाएगा टी। यहाँ 9 है, तो 9 आपका हमारा कितना जोड़ दें कि आपका 27 हो जाएगा, तो यहाँ 18 वाला तो आपका हो जाएगा आर। ऐसे भी जानते हैं जी का उल्टा टी, आई का उल्टा आर। आपका अगर आंसर आपका ऑपोजिट याद अगर नहीं रहता है तो नंबर से पकड़ सकते हैं। दोनों विपरीत अंकों का योग जो होता है 27 होता है। यहाँ 26 है, तो 26 का विपरीत वाला क्या हो जाएगा, जिसका 1 होगा यानी ए हो जाएगा 1 वाला। तो 1 वाला आपका जानते हैं ए का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ए। यहाँ पर 24 है, यानी इसका 3 वाला होगा सी, सी का विपरीत एक्स, एक्स का विपरीत सी। भी है, भी का क्या हो जाएगा 5, यानी हमारा हो जाएगा ई, ई का विपरीत भी, भी का विपरीत ई, यही आपका होगा। तो हमारा आंसर निकल कर आया टी आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा TRACE, TRACE यही आंसर। ये अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRAIN, TRAIN को लिखा जाता है GI
जेड आर एम। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये बताइए यू आर टी एफ आई भी, इसको क्या लिखा जाएगा? यू आर टी एफ आई भी को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन जैसे ही आपका आ जाए तुरंत आप इसका नंबरिंग कर दीजिए। T20 आई का आपका हो जाएगा, आर का हो जाएगा 18, A1 आई का 9, 9 का आपका हो जाएगा 14। अगर आपका बढ़िया से याद है विपरीत रिवर्स आपने बहुत अच्छी तरीका से याद कर लिया है, तो ये लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस बात को याद रखिए, ये लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि जो क्रमांकित मान है उसको याद कर लीजिए, जो विपरीत है एकदम कंठस्थ कर लीजिए, कोई आपका ट्रिक विरिक कुछ नहीं, एकदम याद कर जाना है। जितना याद कीजिएगा, जितना आपका अच्छा से याद कीजिएगा उतना फास्ट बनेगा, यही इसका रूल है। चलिए तो हम इसको बिना नंबरिंग का कैसे करेंगे? तो यहाँ देखते हैं टी है, यहाँ जी है, तो हम जानते हैं टी का विपरीत जी होता है, जी का विपरीत टी होता है, यानी जीटी, जीटी रोड। आर है इंडियन रेलवे, इस तरह से पकड़ेंगे। ए का विपरीत जेड, हम जानते हैं ए का विपरीत जो होता है जेड होता है। आई आर इंडियन रेलवे। एन एम, एन का विपरीत एम, एम का विपरीत एन, यहां बना लेंगे। यू का विपरीत क्या होगा बोलिए? यू का विपरीत हो जाएगा, चलिए यू का विपरीत एफ आर, आर का विपरीत आई, टी का जीटी, एफ का एफ यू, आई का आर, भी का ई, यही हमारा आंसर। एफ आई जी, एफ आई जी यू आर ए, ये भी हमारा रिवर्स का क्वेश्चन है। रिवर्स यानी विपरीत। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बने रहिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है। रीजनिंग आपका बहुत इजी कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।